और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां अपनी फसल को बेचने का इंतजार कर रहे एक और किसान की जान चली गई है। 7 दिन में राज्य में ये दूसरे किसान की मौत है। देवास जिले के 65 साल के जयराम मंडलोई अपनी फसल बेचने खरीदी केंद्र गए थे। यहां लंबे इंतजार के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। 29 मई को ये खरीदी केंद्र पहुंचे थे, लेकिन 30 और 31 मई को वो इंतजार करते रहे और उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई। उनके परिवार का आरोप है कि उन्हें पहले से कोई बीमारी नहीं थी, जबकि राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बेतुका बयान देते हुए कहा, किसी को भी दिल का दौरा पड़ सकता है। एनडीटीवी के दोबारा इस मुद्दे पर पूछने पर कहा कि ये नेगेटिव सोच नहीं है। क्यों नहीं जा रही? क्यों किसान ऐसे एक एक करके दूसरे किसान? मेरी बात सुनो मेरे भाई, आपने कभी ये नहीं देखो, ये जो नेगेटिव सोच है ना, ये ठीक नहीं है। अभी आप पत्रकार हैं, 10 पत्रकार इकट्ठे होते हैं तो तुम लॉकडाउन का प्रयोग नहीं कर सकते, तो लाखों लोग जहाँ आते हैं और उसमें ये नहीं कि 122 लाख मीट्रिक टन तो हमने गेहूं खरीद लिया, चना हम खरीद रहे हैं, सरसों हम खरीद रहे हैं, जो कांग्रेस बिल्कुल नहीं खरीद रही थी। हम किसानों को ब्याज माफ कर रहे हैं। हम कितना मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, हर गरीब हर चीज के लिए 5000 अंत्येष्टि के दिए थे, वो भी कमलनाथ ने बंद कर दिए। और इसलिए किसानों की तकलीफ है, वो हमारी तकलीफ है। लेकिन इतने बड़े काम में कभी भी कुछ होता है तो थोड़ी बहुत लाइन तो लगेगी। हम शादी में जाते हैं, 500 लोग इकट्ठे होते हैं, देखते हैं जब गिद्ध जैसा भोजन होता है कैसे टूट पड़ते हैं। तो ये तो, लेकिन फिर भी एक एक दाना किसान का खरीदेंगे और किसान की आर्थिक स्थिति ठीक करेंगे। और हम तो फसल बीमा योजना में भी चेंज कर रहे हैं। अब 100% किसानों का, 100% किसानों का बीमा होगा और सरकार उनकी जिम्मेदारी लेगी ताकि किसान कभी कर्ज में ना आए। हम किसान को कर्ज मुक्त और आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर किसान और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और इस वक्त अनुराग द्वारी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, हमने आपका ये इंटरव्यू सुना जो आपने कृषि मंत्री के साथ किया है। वो सवाल पूछने को नेगेटिव सोच बताते हैं, वो लाइनों में खड़े रहना एक आम बात बताते हैं और साथ में कह रहे हैं किसान जो है आत्मनिर्भर बने। किसान आत्मनिर्भर कैसे बनेगा जब वो अपनी फसल बेचने के लिए उसे 2 से 3 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा और हालत उसकी ये हो जाएगी कि उसका दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाएगी। कृषि मंत्री अपने इस बयान को कैसे ठीक बता पा रहे हैं? कृषि मंत्री हैं, वो तो कुछ भी ठीक बता देंगे। आप देखिए, वो अपने भाषण की शुरुआत ही हमेशा नरेंद्र मोदी और आप कोई भी सवाल पूछ लीजिए शिवराज सिंह चौहान के जय जयकार से ही करते हैं। और उन्होंने इस बात से इनकार था कि हम फैक्ट्स नहीं बता रहे हैं, हम फैक्ट्स हमेशा बताते रहते हैं। हमने ये भी बताया, अभी फिर से सरकार की रिलीज आ गई कि 4527 खरीदी केंद्रों पर 15,55,453 किसानों ने अपनी उपज का समर्थन मूल्य प्राप्त किया है। पंजीयन 19,46,000 किसानों ने समर्थन मूल्य के लिए कराया था। 15,29,122 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उन्होंने विक्रय किया है और सरकार ने लगभग 17,430 करोड़ रुपए भुगतान कर दिया है। बावजूद इसके हर खरीदी केंद्र पर आप चले जाइए प्रदेश में, सरकार की बात हमने रख दी। प्रदेश के मुखिया ने कहा था कि लॉकडाउन की वजह से हर सहकारी समिति हम व्यवस्था करेंगे कि हर दिन हर सहकारी समिति से 6 लोगों को एसएमएस आए, कोई भीड़ ना हो। आप जाकर देख लीजिए, कई किलोमीटर लंबी लाइन आपको मिल जाएगी। कई दिनों से किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, पहले ही वो परेशान है, ऊपर से लॉकडाउन में इस बार मुश्किलें इसलिए भी दूनी है क्योंकि वो सरकार तो कह रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। एक ट्रैक्टर ट्रॉली में पहले 3-4 किसान आ जाते थे छोटे, और वो कम से कम अगर 3-4 दिन इंतजार भी होता था तो ट्रैक्टर का खर्चा हो, डीजल का खर्चा हो, बढ़ जाता था। अब ये भी नहीं हो रहा है और ऐसे में इस तरह के बयान देते हैं जब 2-2 किसानों की हफ्ते भर में मौत हो गई सिर्फ तुलाई का इंतजार करते करते। तब ये कहीं जाकर कोई मंत्री जाकर देखता कि क्या व्यथा है, बारदाने की कमी है। कल कई जगहों पर बारिश हुई है, खुले में पड़ा गेहूं सूख गया, सड़ गया है। इसके बावजूद सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगे और इस तरह के बयान आ रहे हैं। बिल्कुल इस तरह के बयान आ रहे हैं, सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। 7 दिन में 2 किसानों की मौत। अनुराग, क्या कोई मुआवजे का भी कोई ऐलान हुआ है? बहुत ही संक्षेप में। जी बिल्कुल, सरकार ने कहा है कि जो भी प्रावधान है उसके तहत 4 लाख रुपए मुआवजे की जो व्यवस्था है वो परिवार के लिए कर रहे हैं। वहां के प्रशासन ने भी इस बात की पुष्टि की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए।